1947 में देश के विभाजन के बाद संयुक्त राज्य पंजाब दो हिस्सों में बट गया। एक वेस्टर्न पार्ट जिसकी राजधानी लाहौर थी वह पाकिस्तान के हिस्से में आया और दूसरा ईस्टर्न पंजाब भारत के हिस्से में आया जिसकी कोई राजधानी नहीं थी। इस पर एक ऐसे शहर की आवश्यकता महसूस हुई जो पूरे पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और कल्चरल सेंटर हो। इसके लिए सन 1948 में एक ऐसी जगह चुनी गई जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित थी। इस शहर की नींव सन 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। यहाँ पर एक प्रसिद्ध चंडी माता का मंदिर स्थित है और चंडी माता मंदिर के नाम से ही इस शहर का नाम चंडीगढ़ पड़ा। चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन और प्लानिंग स्विस बॉर्न फ्रेंच चीफ आर्किटेक्ट ली कार्बूज ने किया। इस शहर का कंस्ट्रक्शन सन 1950 में शुरू हुई जो कि सन 1960 में पूर्ण हुई। चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल 114 स्क्वायर किलोमीटर है जिसका बुनियादी ढांचा आधुनिक और विकसित है। चंडीगढ़ कुल 56 रेक्टेंगुलर सेक्टर्स में बटा हुआ है और हर सेक्टर में स्कूल, मार्केट, पार्क को सुनियोजित ढंग से डिज़ाइन किया। प्रथम स्थान में आता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। यह चंडीगढ़ की मुख्य बिल्डिंग है जिसका प्रतीक ओपन हैंड की बनी परमानेंट स्ट्रक्चर है। ओपन हैंड मॉन्यूमेंट is a symbolic structure designed by the chief architect Lee Corbusier. It was opened in the year 1964 and its height is approximately 85 feet long. जुलाई 2016 में यूनेस्को ने अपने 40वें वर्ल्ड हेरिटेज अधिवेशन में कैपिटल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। दूसरे स्थान पर आता है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल लगभग 40 एकड़ है। रॉक गार्डन जिसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेकचंद जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, सन 1957 में अपने खाली समय में शहर के अलग अलग वेस्ट मटेरियल्स जैसे बॉटल्स, ग्लास, चूड़ियाँ, टाइल्स, सेरेमिक्स, पॉट्स, इलेक्ट्रिक वेस्ट और टूटी पाइपों को इकट्ठा करके इस जगह अलग अलग प्रकार के मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों व प्रकृति के अन्य स्वरूपों को मूर्ति का रूप दिया। जब इसका पता चला तो यह एक अद्भुत व खूबसूरत जगह के रूप में बदल चुका था। उसके बाद अगला स्थान आता है सुखना झील। सुखना झील चंडीगढ़ के प्रमुख स्थानों में से एक है। सुखना लेक शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी पर एक सुंदर झील है जिसका निर्माण सन 1958 में हुआ। सुखना झील का कुल क्षेत्रफल 3 किलोमीटर है। शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे बनी सुंदर झील एक रमणीक पर्यटक स्थल है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेते हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में स्थित है। चंडीगढ़ प्रशासन ने गवर्नमेंट म्यूजियम और आर्ट गैलरी को जनता के लिए 6 मई 1968 में इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर एशियंट इंडस सिविलाइजेशन सन 2500 से 1700 BC की खुदाई में पाए गए अलग अलग मूर्तियाँ, सिक्के व अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सभ्यता जैसे गंधार, पहर, सिख और राजस्थान की दुर्लभ चीज़ों को भी सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर अलग अलग काल की अलग अलग सभ्यताओं की मूर्ति, बर्तन, सिक्के व अन्य अवशेष रखे गए हैं जो कहीं अन्य उत्तर भारत के दूसरी जगह नहीं मिलते। It is a next place is International Doll Museum. International Doll Museum is situated at Bal Bhavan Sector 23, Chandigarh. This museum having a large collection of dolls from all around the world in traditional beautiful dresses. This museum is famous especially amongst the children. इसके बाद अगला स्थान आता है सेक्टर 17 मार्केट। सेक्टर 17 की मार्केट भी चंडीगढ़ की प्रमुख स्थानों में से एक है जिसे सिटी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 5 स्टार होटल्स हैं और यहाँ के जो शोरूम्स हैं वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड का सामान मिलता है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा यहाँ पर वीकेंड में खास लेज़र म्यूजिकल फाउंटेन का आयोजन किया जाता है।
Next is Elente Mall. Elente Mall is a shopping mall in the city having gross leasable area of 11 lakh 50,000 square feet. Elente Mall is the second largest shopping mall in northern India and seventh largest in India. It is spread over 20 acre of land and having total 11th floors. रोज गार्डन। अलग अलग प्रजातियों के रंग बिरंगे गुलाबों का यह गार्डन देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम से रखा गया है। रोज़ गार्डन लगभग 30 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। यहाँ पर 50,000 गुलाब के पौधे हैं, जिसमें 1600 विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोज़ प्लांट्स हैविंग सो मैनी वैरायटीज़ ऑफ रोजेस इन एशिया। यहाँ पर हर साल रोज़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी अपने द्वारा लगाए गए सुंदर फूलों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट इज जापानीज गार्डन। द जापानीज गार्डन इज सिचुएटेड इन सेक्टर 31 चंडीगढ़। इट वॉज इनागुरेटेड बाय श्री शिवराज पाटिल ऑन 7 नवंबर 2014। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज, पगोडा टावर, वाटरफॉल, मेडिटेशन सेंटर एंड गोल्डन बैम्बूस. This is first ever garden in Chandigarh with Japanese touch. The Japanese garden consists of two faces and both faces of the park are connected by beautiful Japanese painting. The garden is designed by using Japanese architecture and given unique Japanese touch. PGI यानी Post Graduate Institute of Medical Education and Research Institute. This institute was established in the year 1962 and PGI is ranked second among all other medical colleges in India. यहाँ पर सभी प्रकार की स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़, मल्टी स्पेशलिटीज़ और इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पर उत्तर भारत मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड के लोग अपना इलाज कराने आते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज जॉइंटली सिचुएटेड एट चंडीगढ़. The court building is known as the Palace of Justice. The High Court of Punjab and Haryana has operated since 1st November 1966 in its present form. Educational facility. चंडीगढ़ के स्कूलों का बुनियादी ढांचा भारत के अन्य शहरों के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों में भी काफ़ी अच्छा बुनियादी ढांचा है। हर सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल स्थित हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थित हैं, जिसमें से मुख्यतः पंजाब यूनिवर्सिटी जो सेक्टर 14 में स्थित है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज सेक्टर 12 में, मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में और चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज सेक्टर 10 में स्थित है। पार्क। चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में बहुत ही सुंदर व आकर्षक पार्क मौजूद हैं, जिसमें से मुख्यतः सेक्टर 3 में बोगनविलिया पार्क, सेक्टर 10 में लेज़र वैली, सेक्टर 16 में शांति कुंज, सेक्टर 33 में टेरेस पार्क, सेक्टर 36 में फ्रेगरेंस पार्क और सेक्टर 49 में डायनासोर पार्क शामिल हैं। चंडीगढ़ के आसपास के प्रमुख और प्रसिद्ध स्थानों में सबसे पहला स्थान आता है माता मनसा देवी का। माता मनसा देवी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यह चंडीगढ़ के समीप पंचकुला में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा गोपाल दास सिंह ने सन 1811 से 1815 ईस्वी में किया। इस मंदिर का परिसर लगभग 100 एकड़ में फैला है। चैत और अश्विनी महीने में साल में 2 बार नवरात्रों का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से हजारों श्रद्धालु माता मनसा देवी के दर्शन करते हैं। PCA क्रिकेट स्टेडियम। यह क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ के समीप मोहाली में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। 22 नवंबर 1993 को हीरो कप के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। इसके बाद दिसंबर 1994 में इंडिया वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला गया। 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच इसी PCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस स्टेडियम की कुल क्षमता 26,950 है। पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन, जिसे यादविंद्रा गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, यह चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। पिंजौर गार्डन पटियाला शहर के राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित है। सबसे पहले पिंजौर गार्डन 17वीं शताब्दी में
औरंगजेब के शासनकाल के समय बनाया गया। उसके बाद पटियाला के राजा यादविंदर ने इसका निर्माण पूर्ण कराया है। यह गार्डन उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध व प्राचीन गार्डन है। गार्डन के अंदर बहुत ही बेहतरीन कमरे और रेस्टोरेंट के साथ साथ बहुत ही आकर्षक रोशनी से भरे फव्वारे यात्रियों को लुभाते हैं। कसौली की पहाड़ियाँ, यह एक रमणीक पर्यटक स्थल है। चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी में कसौली की सुंदर व मनोहरक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ का वातावरण सामान्यतः ठंडा रहता है, जिसके कारण मुख्यतः शनिवार और इतवार के दिनों में सैलानियों की भारी भीड़ रहती है। तो दोस्तों, यह थी चंडीगढ़ और उसके साथ लगते हुए महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थानों की विस्तृत जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि आने वाले समय में आपको रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे।